डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर को मिलेगा नया कोचिंग टर्मिनल। दुर्ग को वंदे भारत डिपो। 2030 तक दोगुनी होगी ट्रेन क्षमता। नया रायपुर में बनेगा वैकल्पिक टर्मिनल। भूपेश बघेल बोले धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के एजेंट। सीएम ने कहा ये सनातन का अपमान। बागेश्वर बाबा बोले जिस पत्रकार को खुजली हो वो सवाल पूछे। जगदलपुर विधानसभा में होंगे 14 करोड़ के विकास कार्य। तालाब, स्टॉप डैम, सोलर पंप लगेगा। एमएलए किरण बोले किसानों को मिलेगा फायदा। राजनांदगांव में 61,000 से अधिक किसानों से धान खरीदी। 753 करोड़ रुपए से अधिक का 31.72 लाख क्विंटल धान खरीदा गया। चंडीगढ़ के झुग्गी वाले करोड़पति पर ईडी की चार्जशीट। रेहड़ी से 150 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई। रेवाड़ी गुरुग्राम में भी ठगी। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज भी मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जयंती स्टेडियम भिलाई में आयोजित 5 दिवसीय दिव्य श्री हनुमंत कथा समारोह में आज सपत्नीक शामिल हुए। 25 से 29 दिसंबर तक सेवा समर्पण समिति द्वारा आयोजित कथा में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने हजारों श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से उनका अभिनंदन करते हुए कहा कि ये प्रदेशवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। कथा में आए बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी, आज तीसरा दिन है और लोगों के मन में अद्भुत उत्साह है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की धर्म प्रेमी जनता, माँ कौशल्या की नगरी और भिलाई और दुर्ग का जो जन समुदाय उमड़ रहा है, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। माता कौशल्या की धरती है और हमारे प्रदेश की जो इस्पात नगरी है भिलाई, 5 दिवसीय दिव्य श्री हनुमंत कथा का आयोजन है और पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के श्रीमुख से श्री हनुमंत कथा का आस्वान सभी लोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने ध्वजारोहण कर पार्टी के ऐतिहासिक संघर्ष को याद किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक कांग्रेस का अतुलनीय योगदान रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पार्टी की विचारधारा और सेवा के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का प्रण लिया। बिल्कुल, आज कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस पूरा हुआ और 141वां दिवस हम मना रहे हैं। देश के आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के नवनिर्माण तक कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उसी के योगदान को लेकर आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश एवं देश में सभी जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय एवं मंडल एवं बूथ स्तर तक जो कांग्रेस की देश की आज़ादी की लड़ाई स्थापना से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक की योगदान का सभी कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश के माध्यम से जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर बूथ लेवल तक, प्रदेश से लेकर बूथ लेवल तक सभी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में हम लोग इस संदेश को पहुंचा रहे हैं। कांकेर जिले के पखांजूर स्थित छोटे कपसी में दुर्गा मंदिर प्रांगण में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों सनातनी एकजुट हुए। सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ती धर्मांतरण की गतिविधियों पर रोक लगाना
और लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना रहा। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी संस्कृति और सनातन परंपराओं से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रेम, समन्वय और एकता के साथ इस चुनौती का सामना किया जाएगा। कापसी में आज हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य वक्ता भुवनेश्वर जामराज जी थे और सभी ग्रामीणों को, हमारे हिंदू सनातनी धर्म के जितने भी हमारे क्षेत्र में है, सभी को बुलाया गया है और सभी ने यहाँ पे आके अपना हिंदुत्व का परिचय दिया और हिंदुत्व के बारे में धैर्यपूर्वक हमारे वक्ताओं ने जिस तरह से बताया गया है, बड़ी धैर्यपूर्वक उनको सुना गया है और हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में हिंदुत्व का परचम लहरे। हिंदू समाज को हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता इसलिए जरूरी है क्योंकि दूसरे जो भी धर्म है या पंथ कह सकते हैं, धर्म तो एक ही है हिंदू, और दूसरे जो भी पंथ है हमारे, उन लोग विधर्मी जो है हमारे सनातन धर्म को धर्मांतरण करा रहे हैं, जिसके बहुत जरूरी है। जैसे कि एक फैमिली में हम जैसे बच्चे, कई सारे बच्चे होते हैं, तो एक पिता जो होते हैं सारे बच्चों को बुला के उनको गाइड करते हैं कि बेटा इस तरीके से करने हैं। उसी तरीके से हम हिंदू समाज को एक जगह बिठा के हमें सम्मेलन की जरूरत है, एकता की जरूरत है, ताकि हमारे हिंदू समाज ना बटे ना काटे। ये हमारी जो सरकार है वो निश्चित ही जो धर्मांतरण जो हो रहा है उस विषय को लेके गंभीर है और आने वाले जो समय है, जहां तक हम लोगों को जानकारी मिला है कि ये धर्मांतरण के खिलाफ विधानसभा में भी प्रस्ताव लाया जाएगा और उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। कापसी में आज हिंदू सम्मेलन। दुर्ग के गोकुल नगर स्थित हलबा शक्ति स्थल में आयोजित अखिल भारतीय हलबा हलबी समाज के 35वें मिलन समारोह और शक्ति दिवस पर्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने माता दंतेश्वरी की पूजा कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और समाज के नवनिर्मित कार्यालय का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने हलबा समाज के युवाओं के लिए आवासीय कोचिंग के लिए 50 लाख और सामाजिक भवन बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा करते हुए शक्ति दिवस की शुभकामनाएं दी। का शक्ति पर्व कार्यक्रम था। लगातार हम लोग पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ हमारे आदिवासी हलबा समाज है वहाँ 26 दिसंबर को हम लोग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह था कि एक दिन बाद, क्योंकि कल 26 दिसंबर को गोड़ाल वही राजनांदगांव में समय दिया था, तो आज समय देने के कारण हम लोग भिलाई में शक्ति दिवस पर्व मनाए हैं। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और खास करके हमारे आदिवासी समाज से हमें तो गर्व है कि हमारे बीच में उनका आगमन हुआ मुख्य अतिथि के तौर पे मुख्यमंत्री जी का। बस यही कहना चाहता हूं कि हम जो हलबा समाज विगत लंबे समय से मातृशक्ति जो हमारी इष्ट देवी है माँ दंतेश्वरी को एक ये मान के हम लोग अपने समाज एक संगठित किया है। उस संगठित के आधार पे हम हर साल एक शिक्षा है, स्वास्थ्य, हर एक चीज़ों में हमने जो एक अच्छा विकास किए हैं। आज दुर्ग कुलगांव की इस पावन धरती में हलवा हलवी समाज द्वारा शक्ति दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के द्वारा हम लोग आमंत्रित थे और माननीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, हमारे विधायक और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर जी, हमारे पूर्व मंत्री और समाज के ही गौरव हैं श्री महेश गागड़ा जी और हमारे और वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में समारोह संपन्न हुआ है। और कल भी हम राजनांदगांव जिले के गोड़लवाही में थे, वहाँ पर जो समाज के आज़ादी के सेना नायक हुए शहीद गेंद सिंह नायक, उनकी मूर्ति का अनावरण वहाँ पर किए। तो ऐसा बड़ा जागरूक समाज है ये और इनका इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। तो आज यहाँ पर बच्चों को आगे कोचिंग की दृष्टि से रहने की व्यवस्था हो, इसके लिए समाज का मांग था, इसलिए 50 लाख रुपए की घोषणा किए हैं। और बगल में ही कंवर समाज की भी भूमि है, तो उनको भी बाउंड्री वॉल के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। समाज को कोई संदेश देना चाहिए? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम भी उसी समाज से हैं, जनजातीय समाज से हैं,
तो समाज शिक्षा में आगे आए, हमारे सभी बेटा बेटी पढ़ें। आज प्रदेश में पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर है। इसका रायपुर के तमनार में कोल ब्लॉक अधिग्रहण को लेकर हुए पुलिस ग्रामीण विवाद पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान आया है। मुख्यमंत्री ने घटना की गंभीर जांच के आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि जिंदल उद्योग को आवंटित कोल ब्लॉक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। देखिए, उसकी इंक्वायरी होगी और जो भी दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए उसकी इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।